प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज 2025 की सावन की आखिरी सोमवारी है। आज देवों के देव भोलेनाथ का दिन है और आखिरी सोमवारी है। तो संजय सिविल फोरम के परिवार के जितने भी छात्र छात्रा हैं, आखिरी सोमवारी की मैं शुभकामना देता हूं। जो आप लक्ष्य लेके चले हैं, बीपीएससी 71वीं और 72वीं जो आने वाली है, और 17वीं बीपीएससी की मेंस की प्रतीक्षा में है। तो मेरी शुभकामना है कि 17वीं में बहुत सारी सीट हैं। आप एक अच्छे पद को लेकर निश्चित आइए, और मुझे पूर्ण विश्वास भी है आप लोग पर कि मेरे बहुत सारे छात्र 17वीं बीपीएससी में जो 200 रैंक का एसडीएम है उसमें एक पद जरूर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि वो अपने लक्ष्य पर लगे रहें, अपने कर्म भूमि पर लगे रहें। जो हमेशा लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, भगवान का साया उनके साथ हमेशा रहता है। तो मैं आज फिर आखिरी सोमवारी को अपना वीडियो गुप्ता काल के धर्म को लेकर मैं प्रस्तुत हो रहा हूं। और मैं कुछ बता दूं कि पूर्व के वीडियो में मैं घोषणा किया था आप लोग को कि बीपीएससी की 17वीं की जो कट ऑफ रहेगी वह 140 रहेगी। मैं बोलने में के क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। बीपीएससी की जो कट ऑफ 40वीं की आएगी, जीएस 2 का क्वेश्चन बहुत अप्लाइड था, और बच्चे को जीएस 1 में स्टैटिस को लेकर कुछ बच्चे बहुत फंस गए, क्योंकि ग्रुप बनाकर 8-8 नंबर करके क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे का टाइम टेकिंग ज्यादा हो गया, इसलिए जीएस 1 में उसको स्टैटिस परेशान किए 17वीं बीपीएससी में, और जीएस 2 में वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछा गया था। तो निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि कटअप मैक्सिमम 430 से 440 से ज्यादा नहीं रहेगा। जो बच्चे 430 440 से ऊपर ला रहे हैं, 450 के लमसम ला रहे हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी में लग जाए। और 71वीं 13 सितंबर को एग्जाम है, उस 71वीं को भी ध्यान में रखकर अपनी पीटी की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी चैलेंज है। एक 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू देना है और 71वीं बीपीएससी की पीटी को देना है। दोनों चांस आपके लिए बहुत शुभ अवसर है, और मुझे आशा है कि आप निश्चित तौर पर अपनी कामना में सफल होंगे। और इसी के साथ मैं अभी वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं गुप्ता काल के धार्मिक स्थिति को। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, रिलीजियस लाइफ ऑफ गुप्ता पीरियड, है ना। तो गुप्ता काल की धार्मिक व्यवस्था, प्राचीन काल में आपने देखा कि मौर्य काल एक अखिल भारतीय साम्राज्य है, और समूचे इतिहास हो, चाहे प्राचीन हो, मध्यकाल हो, आधुनिक हो, तो मौर्य काल एक ऐसा साम्राज्य है जिसकी सीमा ईरान इराक तक लगती थी। इसके अलावा उत्तर भारत में कश्मीर, पूर्व भारत में बंगाल, दक्षिण भारत में कर्नाटक, है ना, और पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र। तो इतनी विशाल साम्राज्य किसी भी शासक का नहीं हुआ जितना मौर्य काल के हुए। तो मौर्य काल एक अखिल भारतीय प्रशासन को देने में सफल हो गए। तो मौर्य काल के बाद जो साम्राज्य स्थापित हुए गुप्ता काल, तो गुप्ता काल के जो राजा थे समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, तो इन्होंने बहुत हद तक उत्तर भारत पर संपूर्ण कब्जा कर लिया। दक्षिण भारत को भी जीतकर उस राज्य को वापस कर दिया, और प्रत्यक्ष नियंत्रण दक्षिण भारत पर भी था। तो मौर्य काल के बाद गुप्ता काल एक साम्राज्य को काफी दूर तक फैला दिए, क्योंकि योग्य राजा थे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम भागवत कई उपाधि धारण की थी। तो निश्चित तौर पर मैं रिलीजियस को लेकर मैं अब शुरू हो रहा हूं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो बाबा भोलेनाथ हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, कार्तिक है, गणेश, गणपति हैं, ये जितने तमाम सारे देवता हैं, सभी की मंदिर गुप्ता काल में बनना शुरू हो गए। शिव के साथ पार्वती की पूजा, विष्णु के साथ महालक्ष्मी की पूजा, इसके अलावा कार्तिक की पूजा, गणेश की पूजा,
सभी गुप्ता काल में होने लगे और इसके मंदिर बनने लगे। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, गुप्ता काल हिंदू धर्म का पुनः उद्धारक है। हिंदू धर्म में पुनः उद्धार करने वाला साम्राज्य गुप्ता काल ही है और हिंदू धर्म में कई देवी देवता की मंदिर बनने लगे। वैदिक काल में यज्ञ प्रधान थे, अब यज्ञ की कोई स्थान ज्यादा नहीं रही, लोग उपासना पर ध्यान देने लगे, मंदिर में जाकर चढ़ावा देने लगे और उपासना में विश्वास करने लगे। तो ध्यान दीजिए कि गुप्ता काल में जो पहला धर्म है वह है वैष्णव धर्म, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो गुप्ता काल के जो भी राजा हुए, जिसमें प्रतापी राजा समुद्रगुप्त को माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, वो विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए, उसमें जो सबसे प्रचलित सिक्का है वो गुरूर प्रकार का सिक्का है और गुरूर विष्णु का वाहक है। और समुद्रगुप्त परम भागवत की भी उपाधि धारण किए, परम भागवत विष्णु को, विष्णु की टाइटल है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि समुद्रगुप्त हो या चंद्रगुप्त द्वितीय हो, उन्होंने अपने सिक्के पर गुरूर को अंकित करवाया और गुरूर है विष्णु का प्रतीक। इसलिए गुप्त शासक जो भी हुए वो विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे और यही कारण है कि गुप्त काल का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी गुरूर है। और गुरूर किसका वाहक है? तो भगवान विष्णु के वाहक। तो फ्रेंड्स, बता दिए आपको, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए और 10 अवतार की पूजा गुप्ता काल में शुरू हो गई, विष्णु के 10 अवतार। और वो 10 अवतार में पहला अवतार वो मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन में वो जन्म लिए थे इस पृथ्वी पर। इसके बाद जो है वह मत्स्य अवतार है, कुम्भ अवतार है, बराह अवतार है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, परशुराम अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, बुद्ध अवतार है, कलिक अवतार है। तो विष्णु की यह जो 10 अवतार है, इस 10 अवतार की मंदिर गुप्ता काल में बनी और उस मंदिर का नाम है 10 अवतार मंदिर, जो झांसी में स्थित है, जो गुप्ता काल में इसकी पूजा होने लगी। अब आइए कि बुद्धगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इस एरन अभिलेख से प्राचीन भारत में पहली सती प्रथा का प्रमाण 510 ईस्वी में पता लगता है और यह एरन अभिलेख भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बाद जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी 10 अवतार मंदिर का जिक्र आया है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि यह वैष्णव धर्म सबसे लोकप्रिय धर्म था, नंबर 1 पर गुप्ता काल में लोकप्रिय धर्म था। और इस वैष्णव धर्म का मूल केंद्र भारत में मथुरा था और मथुरा कृष्ण के जन्मस्थली है और गुप्ता काल में भगवान कृष्ण की सबसे ज्यादा ख्याति बढ़ गई। 10 अवतार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय 10 अवतार में कृष्ण हुए गुप्ता काल में और उसका मूल केंद्र है मथुरा, जो गुप्त काल में मथुरा का बहुत बड़ा स्थान रखता है, जो कृष्ण की जन्मस्थली है। तो मैं वैष्णव धर्म को बताया। इसके बाद है शिव धर्म। गुप्ता काल में भगवान शिव की पूजा होने लगी। आज सावन की आखिरी सोमवारी है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो मंत्री हैं वीरसेन, उन्होंने उदयगिरी लेख में शिव मंदिर को स्थापित करवाया। इसके बाद कुमारगुप्त के जो मंत्री पृथ्वीसेन है, वो करमंडा अभिलेख में शिव की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर भगवान शिव के साथ पार्वती की पूजा होने लगी गुप्ता काल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, उस 9 रत्न में कालिदास सर्वोच्च स्थान पर थे। और कालिदास की जो मेघदूतम पुस्तक है, इस मेघदूतम में 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया में है, जिसमें उज्जैन में महाकालेश्वर है। उस महाकालेश्वर का जिक्र मेघदूतम पुस्तक में जिक्र किए हैं कालिदास। और निश्चित तौर पर अभी सोमवारी के दिन वहां महाकालेश्वर में आखिरी सोमवारी में लाखों भक्त वहां पूजा कर रहे हैं, जिसका जिक्र कालिदास अपनी पुस्तक मेघदूतम में किए हैं। और कालिदास आप जान ही रहे किसके दरबारी कवि हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के, है ना। तो शिव के बहुत बड़े, दूसरे नंबर पर शिव की पूजा बहुत होती थी गुप्ता काल में। इसके बाद है सूर्य की पूजा। तो गुप्ता काल में सूर्य की पूजा के प्रमाण मिले हैं। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख है और इस सूर्य मंदिर में जो दान है श्रेणी के द्वारा, व्यवसायी के द्वारा दिए गए हैं, जिसका उल्लेख मंदसौर अभिलेख में आया है कुमारगुप्त के शासनकाल में। सूर्य की भी पूजा होती है और हमारे यूपी और बिहार के लोग सूर्य को बहुत बड़ा देवता मानते हैं। छठ पूजा में पूरा
जन सैलाब फैला रहता है नदी और गंगा किनारे सूर्य की आराधना के लिए, है ना, जिसके प्रमाण जो है गुप्ता काल में देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर कार्तिक की पूजा का प्रमाण मैं बता रहा हूं कि कुमार गुप्त ने अपने जितने भी प्रकार के सिक्के चलाया उसमें मयूर के चित्र को अंकित कराया, और मयूर किसका वाहक है, तो कार्तिक का वाहक। तो कुमार गुप्त कार्तिक के बहुत बड़े भक्त थे, और कार्तिक किसका पुत्र है, भगवान शिव का। तो निश्चित तौर पर कार्तिक की भी पूजा गुप्ता काल में देखने को मिलती है, और उसके बहुत बड़े उपासक है कुमार गुप्त, है ना। इसके बाद आइए बौद्ध धर्म। गुप्ता काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए, और कुमार गुप्त भी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए। 10,000 छात्र वहां पढ़ते थे। बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी शिक्षा होती थी, महायान शाखा की बहुत बड़ी शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म का नालंदा में। उसी के अध्ययन के लिए आए थे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 399 ईस्वी में, और वह बौद्ध धर्म बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त किया। किस काल में, गुप्ता काल में। और गुप्त काल में बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी महायान शाखा के अशंग हुए, वसुबंधु हुए, जो काफी लोकप्रियता हासिल की गुप्ता काल। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि गुप्त काल बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम किया। इसके बाद आइए जैन धर्म। तो गुप्त काल में जैन धर्म का भी विकास हुआ, क्योंकि कुमार गुप्त के उदयगिरी अभिलेख में शंकर नाम के एक पदाधिकारी ने भगवान जो है पार्श्वनाथ की मूर्ति को स्थापित किया है, और पार्श्वनाथ आप भी जाने हैं जैन तीर्थंकर हैं। तो निश्चित तौर पर यह आगे आए। इसके बाद जो है स्कंद गुप्त के शासन काल में कौम अभिलेख से पता लगता है कि मद्र नाम के पदाधिकारी ने वहां जैन तीर्थंकर की मूर्ति को स्थापित किया। कौम अभिलेख से पता लगता है, और यह अभिलेख देवरिया में स्थित है ना। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि गुप्ता काल जो है हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक और मंदिर स्थापत काल का स्वर्ण काल माना जा सकता है। उसके हकदार गुप्ता काल है, और हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म का मूल केंद्र गुप्ता काल से ही शुरू होता है। और निश्चित तौर पर भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान कार्तिक, भगवान गणेश, मां लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा, पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा, मां दुर्गा की पूजा, मां काली की पूजा, गणेश जी की पूजा और कार्तिक पूजा, सभी की पूजा और सभी को मंदिर में स्थापित गुप्ता काल में ही किया गया। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्थापत कला, मंदिर स्थापत कला में और हिंदू पुनरुद्धार में गुप्ता काल को हम स्वर्ण युग मान सकते हैं। इसी के साथ मैं पूरा क्लियर कर दिया। मेंस के व्यू से भी, यूपीएससी की जितनी भी मेंस होगी, गुप्ता काल का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं इस मेंस में लिखने आता है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, उसका लाभ उठाइए, और फिर पुनः मैं आखिरी सोमवारी को मैं तहे दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप भारत के परचम लहराइए, बड़े से बड़े एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्रैक करके आप जो है नाम रोशन कीजिए और मेरा भी कंधा मजबूत कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी और वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद।